जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डिफेंस वुड में। कमेंट आंसर के आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेंट को देखने वाले हैं जो कि आप लोगों में कॉमन था और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का जो आंसर सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले रुक जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डिफेंस वुड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है अपना गुरुकुलम, जहाँ पे मैं झारखंड करंट, झारखंड जीके और खोटा का क्लास करवाता हूँ। अगर आप उसे चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है। अपना गुरुकुलम इसे चैनल का नाम है। आइए हम लोग एक एक करके सारा कुछ जानने का कोशिश करते हैं। जो पहला प्रश्न है आज का वो है कि सर राउंड कैसे पता चलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इसको मैंने एक बार बताया भी है, लेकिन फिर से मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए, दौड़ जो है वो 80% आपके होने के चांसेस है मैदान में, मतलब ग्राउंड में, जहाँ पे राउंड राउंड आपको दौड़ाया जाएगा। 20% जो चांसेस है वो आपका रोड में होने का चांस है। तो देखिए, अगर मान के चलिए कि आपका जो दौड़ है वो ग्राउंड में होता है, राउंड में, ठीक है। मान के चलिए कि ये आपका ग्राउंड का राउंड रहेगा। सपोज करिए कि ये 400 मीटर का एक राउंड बना हुआ है, ठीक है, 400 मीटर का राउंड बना हुआ है। तो एक बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि आखिर हम लोग कैसे काउंट करेंगे ये चीज़ को। मतलब जो हम लोग आखिर 400 मीटर का मान लीजिए अगर ग्राउंड है तो 25 चक्कर लगाने होंगे मेल को, अगर फीमेल है तो 12.5 चक्कर या 13 चक्कर के आसपास आपको लगाने होंगे फीमेल को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस राउंड को हम लोग काउंट करेंगे कैसे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यह जो है इसको जानने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सा जानना पड़ेगा, या नहीं तो फिर आप क्या होंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको दो राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड तक तो ठीक रहेगा, याद रहेगा। लेकिन जब आप 5वां 6ठा से स्टार्ट करना शुरू करिएगा, यकीन मानिए आप बिल्कुल भूल जाइएगा कि आपके कितने राउंड हुए हैं। तो आपको ये चीज़ को जानने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि मान के चलिए आप क्या करिए, जैसे कि आप दौड़ शुरू कर, आप हथेली में 1 2 3 4 5 6 25 तक लिख लीजिए, जितना राउंड आपको लगाने हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप जितने 12 या 13 राउंड आपको जो लगाने हैं, आप उसको एक अपने मतलब हथेली पे यहाँ पे उसको एक अच्छे थोड़े बड़े बड़े इसे लिख लीजिए उसको अक्षरों से। मान के चलिए जैसे अकीम आपने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह करके आपने लिख लिया 8 9 10, मान के चलिए अपने हथेली में लिख लिया। अब जैसे कि मान के चलिए कि आपका ओरिजिन पॉइंट जो आपका स्टार्ट जो था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। आपने यहाँ से दौड़ शुरू किया, आप जैसे ही पूरा दौड़ के ऐसे करके आइएगा, यहाँ से आइएगा, यहाँ पर पहुँचिएगा, आप एक को गोल घेर दीजिएगा या तो एक को काट दीजिएगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि नहीं सर मैं इतना क्यों पहले से लिख के जाऊँगा, वहीं पर मैं लाइनिंग करता चलूँगा, तो आप अगर वहाँ पर लाइनिंग करते चलेंगे, उससे क्या होगा कि आप मान लीजिए ऐसे ऐसे काटते काटते चलेंगे, ठीक है, ऐसे 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 करके मान लीजिए बहुत सारा हो गया। अब ऐसे ऐसे करके यहाँ तक मान लीजिए आप काट लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार रुक के, मतलब दौड़ते आप दौड़ भी रहे हैं और आपको एक बार गिनना पड़ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 तक मैंने काट लिया है। तो सोचिए कि उस 10 तक गिनने में आपका स्पीड निश्चित रूप से कम हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगा। और ऐसे में अगर आप इस तरह, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह करके लिखते हैं तो मान लीजिए कि आपने 7 को काटा है, दैट मीन 7 राउंड आपका कंप्लीट है। आपको बार बार तो गिनने का, लाइनिंग को गिनने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधे देख लीजिए कि हाँ 7 नंबर मेरा कट चुका है। फिर आप यहाँ से दूसरा बार आएँ, यहाँ से यहाँ पर आएँ, आप 8वां राउंड को काट लीजिए। फिर यहाँ से आप यहाँ पर आइएगा, 9वां राउंड को काट लीजिएगा। इसी प्रकार करके आगे बढ़िएगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना होगा, नहीं आपको परेशानी झेलना पड़ेगा, नहीं आपकी स्पीड कमेगी और नहीं आपको परेशानी होगा कि लाइनिंग कितना हुआ है, ठीक है। इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो पहला हो ही गया, ये तो कंफर्म है, यही करना ही है। दूसरा क्या करना है, देखिए अगर आपके वहाँ कोई रिलेटिव्स वगैरह गए हैं जिनको अलाउ किया गया है वहाँ पे घुसने के लिए, तो आप उनको भी एक इंडिकेशन कर सकते हैं कि तुम भी मेरा गिनते रहना, और आप बीच बीच में उसको एक बार आई कांटेक्ट कर लीजिए कि हाँ कितना हुआ, वो बता देगा कि हाँ 10 राउंड हुआ है, 2 राउंड हुआ है, 12 राउंड, जितना भी हुआ वो बता देगा। जब 25 चक्कर हो जाएगा तो उसको आप एक बार देखिए तो वो भी कंफर्म कर देगा कि हाँ 25 चक्कर हो गया। डैट मीन्स आप कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ मेरा जो बनाया हुआ था उसका बनाया हुआ सही हो गया। क्योंकि देखिए ऐसा केसेस 1-2 में आया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मतलब परफेक्ट हुआ है, ऐसी कोई बनावटी बातें नहीं बता रहा हूँ जो कि मैंने सुनी सुनाए कहीं मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ।
हम जब आईआरबी का बहाली हो रहा था, आईआरबी की जब दौड़ हो रही थी, तो उस सब वो जो वहाँ पर दौड़ते हैं तो उनके जो गार्डिंग में होते हैं पुलिस वाले, वो हम ही लोग में थे, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ को बहुत सारा झेलते थे कि बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो कि 55 मिनट में 24 चक्कर लगा के बैठ गए, एक चक्कर के लिए वो फेल कर गए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी हुए कि 30 चक्कर दौड़ से बेचारे गलती से 30 चक्कर लगा रहे हैं, डर से टाइम उनका बच रहा है, वो दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। तो ये सब होता है दोस्तों, मतलब ये बिल्कुल मैदानी बात मैं बता रहा हूँ, जो एकदम प्रैक्टिकली बात जो होता है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। चलिए अगर हम दूसरी बात करें तो एक लड़के ने इसको गाली के साथ पूछा था, ठीक है, लेकिन मैं गाली तो एक्चुअली लिख नहीं सकता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या गाली दिया था, लेकिन जो भी है मैं उनसे कहता हूँ कि इस तरह के अपशब्द के प्रयोग ना करें। देखिए गाली गलौज नहीं करना है, सबको भाईचारे के नाते से रहना है। तो उन्होंने गाली गलौज के साथ पूछा था कि पंचायत चुनाव से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एडमिट कार्ड को लेकर एक चीज़ बताया था, जिसमें मैंने पंचायत चुनाव का जिक्र किया था। तो उन्होंने मुझे गाली देके कमेंट में लिखा था कि पंचायत चुनाव का इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए मैंने उस कमेंट को उठाया है क्योंकि रियल में ये इंपॉर्टेंट है कि पंचायत चुनाव से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मान के चलिए कि पंचायत चुनाव होता है, तो आप तो खुद समझ सकते हैं कि एक जो इलेक्शन होता है उसमें कितने सारे फोर्सेस की आवश्यकताएं होती है। ये चीज़ तो आप बहुत बार देखे भी होंगे, हो सकता है कि एक आध बार आप लोगों को कोई चुनाव दिए भी होंगे, चाहे 2019 का हो या 2014 का, किसी का भी हो, आप लोग चुनाव इलेक्शन एक बार दिए होंगे, या तो नहीं भी दिए होंगे तो कम से कम देखे तो जरूर होंगे। तो सपोज करिए कि इतने पूरे झारखंड में मुखिया का चुनाव होना है, मतलब पंचायत का चुनाव होना है, इतने सारे फोर्सेस मैंने आवश्यकता होगी बलों की, और वहाँ पर 5 लाख लड़के का दौड़ कराना क्या इतना आसान है? आपको लगता है कि इतना मतलब इजी वे में सब कुछ हो जाता है? क्योंकि 5 लाख लड़के का जहाँ रनिंग कराया जाएगा, सोचिए तो उस जगह का माहौल क्या होगा। मान लीजिए अगर हर दिन अगर वहाँ 1000 5000 ही बच्चे को बुलाया जाएगा कोई भी एक स्थान पर, तो सुनने में तो बहुत सिंपल सा लगता है कि 1000 और 500, लेकिन जब जमा हो जाते हैं ना, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत सारा गैदरिंग होता है। और वहाँ बात दौड़ की है, वहाँ पर रैली की बात नहीं है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भीड़ जुटाई जाइए उतना अच्छा ही बात है, वहाँ वैसा नहीं होता है दोस्तों। वहाँ पे जो है वो मतलब बहाली लेना पड़ता है उसको, तो बहुत फोर्स बलों की आवश्यकताएं पड़ती है। आप देखेंगे खुद जब आप इस चीज़ को जाएंगे तो अनुभव करेंगे। तो निश्चित रूप से मानिए, निश्चित रूप से 200%, इसमें 100 भी नहीं मैं दे रहा हूँ, 200% दे रहा हूँ कि पंचायत चुनाव अगर होता है बीच में, अगर जिस डेट पर अनाउंस किया गया, तो निश्चित रूप से इसकी दौड़ प्रभावित होगी। एकदम प्रभावित होना है इसकी दौड़ को, उस डेट में ये नहीं करा सकता जिसमें पंचायत चुनाव होना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि दौड़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकताएं होगी। क्योंकि देखिए जिस समय मैं ये वीडियो मतलब लिख रहा था मैं प्रश्न को, उसी समय मुझे कि आप में से ही कोई किसी मित्र ने मुझे फ़ोन किया और ये चीज़ बताया कि सर दौड़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। तो मैंने इस चीज़ को भी नोट कर लिया, ठीक है, इस चीज़ को भी मैंने नोट कर लिया। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है। देखिए मेरा जहाँ तक अनुभव है, जहाँ तक मैंने देखा है, दौड़ में आपको मैट्रिक वगैरह की शायद मुझे आवश्यकता ना पड़े, ऐसा मैं मतलब अनुमानित कह रहा हूँ मुझे अपने ये से। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आपकी एडमिट कार्ड इशू होगी, ठीक है, आपकी जब एडमिट कार्ड इशू होगी रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए, उसमें आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में दे दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके रनिंग में आना है। मैं देखिए आपको फिर से एक बार अभी अलर्ट करा देता हूँ। आप अपने मैट्रिक के फाइनल सर्टिफिकेट को रखिए, मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र को रखिए जिसे मार्कशीट कहा जाता है। आप आवासीय बनवा के रखिए, अगर आप जाति बनवाए हैं, अगर आप जाति से भरे हैं तो जाति बनवा के रखिए। EWS कैटेगरी से आप तो EWS कैटेगरी बनवा के रखिए। ये सब आवासीय वगैरह सारा कुछ आप अभी ही इंतजाम कर लीजिए। ये नहीं कि जब दिया जाएगा दौड़ में तब हम लोग देखेंगे क्या करना है, ये सब नहीं करना है दोस्तों। आप अभी से ही तैयार रखिए, ठीक है। जब लड़ाई हो जाए तब आप अपना हथियार को मजबूत मत बनाइए, आप अपने हथियार को पहले से ही इकट्ठा करके रखिए ताकि जब लड़ाई हो जाए तो मुझे ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया क्लियर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकताएँ होगी। जो होगा वो आपके एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। मैं अभी आपको जो जो तैयार करने बोला हूँ ये चीज़ आप तैयार करके रखिएगा। और अंत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि फिर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो देखिए इस बारे में मैंने वीडियो पहले भी बनाया था और फिर मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर अप्रैल के अंत तक दौड़ होता है, जैसा कि अब शायद लगना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इतना इजीली में अब मतलब अप्रैल के लास्ट तक दौड़ कराया जा सके, लेकिन अगर फिर भी होता है तो आपका 20 तारीख तो पार ही हो गया है। अब तो मुझे नहीं लगता कि अब शायद अप्रैल महीना में दौड़ पॉसिबल है, लेकिन अगर फिर भी होता है तो हो सकता है कि 25 तारीख के बाद आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाए।
लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर अप्रैल के अंत तक दौड़ स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर मान के चलिए कि पंचायत चुनाव के बीच में आपका दौड़ रनिंग नहीं होगा, फिर आपका दौड़ जो है वो जून महीने में जाने वाला है। अगर जून महीने में आपका रनिंग जाता है तो फिर यही समय अभी 1 महीने बाद, जो आज 20-21 तारीख होने वाला है, इस 21 तारीख में, अगले 21 तारीख से हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए और आपकी 1 जून से दौड़ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मैं ऐसा कन्फर्मेशन 100% आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बस यही होने वाला जो मैंने कह दिया, लेकिन एक जो आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये चीज़ को लेकर कि सर एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, तो इस बारे में मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना भी है तो फिर वो 20 मई से होने वाला है, क्योंकि बीच में जो पंचायत चुनाव है इसमें तो निश्चित रूप से आपका दौड़ नहीं होगा दोस्तों, ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स बलों की आवश्यकताएँ होती है। तो आज के लिए इतना दोस्तों। अगर फिर आप लोगों को कुछ सवाल हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं देखूंगा, फिर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो कैसा लगा मुझे मेरा सेशन ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।